पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 9176111423 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर हो या फिर पोल्ट्री के बिजनेस में आना चाहते हो, ऐसे में पोल्ट्री फार्मिंग की आधी अधूरी जानकारी लेके पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। क्या दोस्तों, प्रैक्टिकल लेवल पर या फिर थ्योरेटिकल लेवल पर कोई भी नॉलेज ग्रहण करना, इन दोनों में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। आपने किन्हीं पोल्ट्री फार्मर से पोल्ट्री फार्मिंग की थ्योरेटिकल बेसिस पर अगर आप जानकारी ली होगी, ऐसे में उस बेसिस पे, उस जानकारी के बेसिस पे अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करते हो तो ऐसे में आगे जाकर आपको पोल्ट्री फार्मिंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। या फिर थ्योरेटिकल लेवल पर आपने जो जानकारी हासिल की थी, प्रैक्टिकल लेवल पर वही पोल्ट्री फार्मिंग करने में आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको एक बात और से क्लियर आउट करा के बता दूं कि पोल्ट्री फार्मिंग में जितनी भी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन थी या फिर जितना भी पोल्ट्री फार्मिंग इजी था आज से लेकर 2 साल के पहले, उतना इजी या फिर उतनी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन पोल्ट्री के बिजनेस में आज के समय में नहीं है। जैसे कि आप पिछले 1.5 से लेकर 2 सालों से देख रहे हो, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत ही कम मिल रहा है पोल्ट्री फार्मर भाइयों को। साथ ही साथ ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग की भी कंडीशन देख रहे हो। जहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग की बात आती है, यहाँ तक कि थोड़े बहुत पोल्ट्री फार्म अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन जो भी पोल्ट्री फार्मर भाई ब्रॉयलर की पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं प्राइवेट तौर पर, ऐसे में उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। रेट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन की वजह से वो हर दफ़ा नुकसान में ही जा रहे हैं। ऐसे में आपको 2-3 चीज़ों की तरफ ध्यान देना होता है कि थोड़ी जानकारी लेके पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिजनेस में जब भी आते हो, जब भी आप कोई लाइफ स्टॉक का बिजनेस करते हो, चाहे फिर वो गोट फार्मिंग का बिजनेस हो, चाहे फिर वो डेयरी का बिजनेस हो, चाहे फिर वो रैबिट का बिजनेस हो, चाहे फिर वो पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस हो, ठीक है, हर एक जिंदा चीज़ का जो बिजनेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। रिस्की होने के बावजूद उसमें टाइम स्पेन कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन अच्छी मिलती है। लेकिन यहाँ पर 2 बातें हमेशा चलती हुई आती है बिजनेस में, एक होता है प्रॉफिट और दूसरा होता है लॉस। दूसरी बात, यहाँ पर हमारी बात हो रही है पोल्ट्री फार्मिंग की, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर हो या फिर नया पोल्ट्री का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो ऐसे में आपको लोन का पैसा लेके कभी भी पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत नहीं करनी है। जी हाँ, बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप पोल्ट्री लोन ले सकते हो, लेकिन उसके लिए भी क्राइटेरिया है। अगर पोल्ट्री फार्मिंग करते हुए आपको 2 से लेकर 3 साल हो गए हैं, ऐसे में आपको पोल्ट्री से काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है और प्रॉफिट किस तरीके से निकालना है, हमारी देसी मुर्गियाँ अच्छे रेट में कहाँ पर बेचनी है, ये सारी की सारी बातों की अगर आपको मालूमात है और उसके बाद ज़्यादा के पैसे लगा के, लोन के पैसे उठा के अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो, ज़्यादा पैसे कमा कर सकते हो, ऐसे में आपको लोन का पैसा उठाना है। इनिशियल स्टेज पर जब कभी भी आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस की कमी होती है, ऐसे पे इनिशियल बेसिस पे जो भी पोल्ट्री फार्मर भाई एक नया पोल्ट्री का बिजनेस करना चाहता है, उनको लोन का पैसा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जो भी टर्नओवर होता है पोल्ट्री बिजनेस का वो कम से कम 2.5 से लेकर 3 महीना लेता है आपने लगाए वाले पैसे आपको रिटर्न वापस लाने के लिए। उसमें भी 3 महीने के बाद एक तो आपको प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा, लेकिन जो भी मंथली EMI आपको लोन की पेड करनी पड़ती है वो मंथली बेसिस पे करनी पड़ती है। ऐसे में अगर आपके पास कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं है तो मंथली बेसिस पे जो भी EMI होती है वो पेड आउट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात, मैं 1.5 से लेकर 2 सालों के पिछली वाली बातें आपको एक बार क्लियर आउट करा के दे दूं कि 1.5 से लेकर 2 साल से कंटिन्यूसली जो भी देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं वो सभी के सभी पोल्ट्री फार्मर भाई काफ़ी ज़्यादा रेट के इशू के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है ना कि जो भी डीपी क्रॉस, सोनाली, कावेरी इन जैसी मुर्गियाँ, उन्नत नस्ल की मुर्गियाँ मीट पर्पज़ के लिए हम हमारे पोल्ट्री फार्मिंग का डीप लीटर सिस्टम में पालते हैं, तो ऐसे में हमारी जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है 1 kg के पीछे वो लगभग 125 से लेकर 130 रुपये तक के आ जाती है। ऐसे में अगर आप उसको होलसेल रेट 140-150 में भी बेचना चाहते हो तो ऐसे में भी आपको 150 में भी आपकी 2000-3000 मुर्गियाँ लेने को कोई होलसेलर तैयार नहीं हो रहा है, ठीक है। आप बेचना चाहते हो 15 रुपये से लेकर 20 रुपये के प्रॉफिट ऑफ मार्जिन से, लेकिन ऐसे में भी आपकी मुर्गियाँ लेने के लिए बहुत सारे पोल्ट्री मतलब जो भी होलसेलर होते हैं, डीलर्स होते हैं, वो उतनी उत्सुकता या फिर उतने अच्छे ढंग से आपके मुर्गियाँ नहीं उठा रहे हैं।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि 1.5 से लेकर 2 सालों से ये रेट डाउन होने की सिचुएशन क्यों चल रही है। देखिए, जो भी डिमांड और सप्लाई का फंडा होता है आप सभी को पता है, आप इस बात का आपको फिर से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही फंडे की वजह से जहाँ तक कि मेरा मानना है कि जिस भी एरिया में आप रहते हो उस एरिया में अगर डिमांड के मुकाबले सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, यानी कि अगर किसी एरिया में 100 मुर्गियों की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की और वहाँ पर अगर 85 मुर्गियाँ अगर उत्पादन लिया जाता है तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर मुर्गी को रेट अच्छा खासा मिलेगा। भारत के बहुत सारे प्रदेश ऐसे भी है, आज के मौसम में पोल्ट्री का रेट इतना डाउन होने के बावजूद भी बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भारत के विभिन्न प्रदेशों में ऐसे भी है कि उनको उनके मुताबिक बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। ठीक है, जहाँ तक कि मेरा मानना है कि ऑल ओवर इंडिया 60 to 70% पोल्ट्री फार्मर भाइयों को अपने मन मुताबिक रेट नहीं मिल रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, हमारी गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भैया हमारा जो भी प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, ऐसा तो वो बोलती है। लेकिन जहाँ तक कि मेरा मानना है कि पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे भारत देश में हो रहा है, क्योंकि हर एक पोल्ट्री फार्मर ने गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो गवर्नमेंट के पास प्रॉपरली पोल्ट्री फार्मिंग के तौर पर कितनी मुर्गियाँ पर डे, पर मंथ, पर ईयर प्रोडक्शन किया जा रहा है, इसका डाटाबेस गवर्नमेंट के पास नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट बोलती है कि ऑल ओवर इंडिया जितनी मात्रा में हमें मीट चाहिए, जितनी डिमांड है, उससे कम प्रोडक्शन हमारे भारत देश में हो रहा है। लेकिन जहाँ तक कि मेरा मानना है ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर डिमांड के मुकाबले अगर सप्लाई ज़्यादा होता था तो 100% बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर को अच्छा खासा रेट मिलता था। जहाँ तक कि मेरा मानना है, और मैं 100% से ये बात बोल सकता हूँ कि डिमांड के मुकाबले प्रोडक्शन हमारे पोल्ट्री फार्मिंग के इसमें मुर्गियों का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि डेयरी और गोट फार्मिंग के मुकाबले पोल्ट्री फार्मिंग करना बाकी सभी न्यू कमर्स या फिर नए पोल्ट्री फार्मर को काफ़ी ज़्यादा आसान लगता है, जो कि इतना भी आसान पोल्ट्री फार्मिंग करना नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक कि तो आपकी बातें क्लियर आउट हो गई। दूसरी बात, आधी अधूरी जानकारी लेके आपको काफ़ी ज़्यादा घाटा हो सकता है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि 2 साल के पहले की सिचुएशन अभी नहीं रही है। देखिए, जब तक कि आप कोई पोल्ट्री फार्म पर जाते हो उसको प्रॉपर एक एवरेज निकाल कर पूछते हो कि भैया हम कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं 1 साल में। ठीक है, आपने सवाल प्रॉफिट का पूछा तो आपको जवाब भी अगले वाली पार्टी, अगले वाला पोल्ट्री फार्मर प्रॉफिट में ही देगा कि भैया आप इतने बैच डालोगे, इतना टाइम लगेगा, साल में इतनी बैचेस होगी तो आप इतना प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आपका सवाल रहता है कि भैया इसमें कितनी रिस्क है, प्रॉफिट के साथ साथ लॉस होने के क्या क्या कारण होते हैं, प्रॉफिट के साथ साथ लॉस होने के पीछे जो भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उतनी इन्वेस्टमेंट रिस्क के कंपेयर में लेना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, इस तरीके के क्वेश्चन जब आप एक मतलब एक्सपीरियंस वाले पोल्ट्री फार्मर को पूछोगे तो आपको अच्छे से और रियल जानकारी मिलेगी। जो कि सिर्फ और सिर्फ आपने प्रॉफिट ओरिएंटेड क्वेश्चन पोल्ट्री फार्मर को पूछा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट बताएगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि पोल्ट्री फार्मिंग में प्रॉफिट के साथ लॉस भी होता है। जहाँ तक कि देसी पोल्ट्री फार्मिंग की बात आती है, देसी पोल्ट्री फार्म में अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आने वाले दिनों में भैया आप फीड के पीछे फोकस करो। किस तरीके से हम हमारे जो भी फीड होता है उसकी कॉस्ट किस तरीके से कम कर सकते हैं, लो कॉस्ट फीड हमारे मुर्गियों को किस तरीके से खिला सकते हैं। ठीक है, जब तक कि आप लो कॉस्ट फीड खिला के अपनी मुर्गियों की प्रोडक्शन कॉस्ट कम नहीं करते तब तक कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट देसी मुर्गियों में नहीं कमा सकते, क्योंकि दिन ब दिन पोल्ट्री फार्मिंग को लोग बहुत ही इजी समझते हैं और दिन ब दिन गोट फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग के मुकाबले पोल्ट्री फार्मिंग करने के इच्छुक या फिर पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करने वाले लोग डेयरी और गोट फार्मिंग के मुकाबले ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे में डिमांड और सप्लाई, जो भी डिमांड के मुकाबले जो सप्लाई होता है वो हमेशा ज़्यादा ही रहने के चांसेस है आने वाले फ्यूचर में। तो ऐसे में ऐसे सिचुएशन में भी अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट, फीड का खर्चा, लो कॉस्ट फीड की अरेंजमेंट करा के कम कराना होगा, तभी जाकर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि फिर से आप एक बार अगर पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो तो फिर से एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा, कितने पोल्ट्री फार्म को दिक्कतें आ रही है, रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या मैं लो कॉस्ट फीड के अरेंजमेंट करा सकता हूँ, लो कॉस्ट फीड के अरेंजमेंट के पीछे कितनी मेहनत है, क्या मेरे से उतना करना पॉसिबल है या फिर नहीं है, क्या मैं चिकन सेंटर खुद का डालने वाला हूँ। इन सभी बातों का ख्याल करने के बाद ही आप पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह का पोल्ट्री का एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर मैं मिलता हूँ आपको कल के एक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।